1995 में आंखें खोली देखा मैंने क्या माता जी भी मेरी थी गवाह सारे लोग साथ में बोले कि ये लड़का नहीं मानेगा कौन दे देता है आजकल ये बच्चों को ड्रोन वोन। भाई देश कहाँ जाएगा पता नहीं भाई। एनीवेज सब गाइस बोय लाल यार, और आज अपने बात करेंगे माइक्रोमैक्स के कमबैक के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। As you know, Micromax, the whole organization is all about innovation. I've been time and again, when I'm coming here, I've always been saying that innovation, is like oxygen in our lungs. So you take the innovation out of Micromax, will cease to exist. When we say democratizing the technology, we mean we're making phones for the youth of this country. And when I say youth, I don't say any number. It's not like 15 to 25 or 30. When I say democratizing the technology, it's youth is all about an attitude. I mean, massifying the technology and win the game, to go out there and conquer the world. A good product will always survive regardless of the competition. This is something I have believed in for the पास्ट डेकेड या जितनी भी टाइम से मैं टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये प्रिंसिपल काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है एंड दिस होल्ड्स ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये चीज़ मैं क्यों बोला, क्योंकि माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल सिर्फ चाइनीज़ कंपटीशन की वजह से नहीं था। There were a number of factors to their downfall. The first one being of course the Chinese competition थी। बिल्कुल Xiaomi मार्केट डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था 15-16 में। अभी ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट माइक्रोमैक्स कभी खुद के फ़ोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करता था। माइक्रोमैक्स क्या करता था, चाइना से फ़ोन्स लेता था, चाइनीज़ छोटी छोटी कंपनी से, फिर उनको रीब्रांड करके बेचता था इंडिया में अंडर द ब्रांड ऑफ माइक्रोमैक्स। समझे, मतलब वो कभी खुद फ़ोन मैन्युफैक्चर उसने किया ही नहीं। जैसे ही चाइनीज़ कंपटीटर्स डायरेक्ट सेल करने लगे ना इंडिया में, उनको ट्रांसपोर्टेशन और वो सब तो देना रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो एक्चुअल वेंडर लेता है, जब आप फ़ोन किसी और से ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपको कट टू कट भाव में तो नहीं देगा, वो भी थोड़ा प्रॉफिट देखेगा। तो वो प्रॉफिट चाइनीज़ कंपनीज बाईपास कर देती है क्योंकि वो डायरेक्ट सेल कर रही है। तो येस, वो माइक्रोमैक्स को अंडर कट करती थी प्राइस में। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, अगर माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स अच्छे होते तो वो सर्वाइव कर जाते नो मैटर द कॉम्पिटिशन, विच मीन्स कि उनके फ़ोन्स अच्छे नहीं थे, ओवर टाइम डिग्रेड होते गए। द थिंग इज़ कि हार्डवेयर उनको फिर भी ठीक मिलता था कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन उनकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जिनको हर चीज़ ऑप्टिमाइज करनी रहती है, वो थोड़ी लैकलस्टर या टू सम एक्सटेंट इग्नोरेंट तो हो ही गई थी उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। जबकि Xiaomi जैसे ब्रांड्स है, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स है, उनके मार्केटिंग मॉडल्स भी स्ट्रॉन्ग थे, प्लस उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी रेगुलरली ऑप्टिमाइज्ड और अपडेटेड भी रहता था। एंड दैट्स द रीज़न कि माइक्रोमैक्स वेंट फ्रॉम बीइंग द टॉप स्मार्टफोन वेंडर इन इंडिया टू बीइंग कम्प्लीटली इररिलेवेंट इन अ स्पान ऑफ व्हाट 3 years। 3 साल में ही खत्म हो गया माइक्रोमैक्स। 73 years of independence, या 73 years of being independent. So cut to October 2020, Micromax is making a comeback. Okay, 3rd November को वो Micromax अपने इन ब्रांड के अंदर, इन ब्रांडिंग के अंदर 3 फोन्स लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। उनकी प्राइस रेंज रहेगी 7,000 से 20,000 के बीच में, और उनमें प्रोसेसर रहेंगे मीडियाटेक के। एक्चुअली स्पेक्स भी बाहर आ ही गए हैं। जो सस्ता वाला है उसमें मीडियाटेक G35 प्रोसेसर है, और जो महंगा वाला है थोड़ा लाइक मिड रेंज है 15,000 के आसपास, उसमें मीडियाटेक G85 है। और ये सारे फोन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पर आई हैव अ ग्राइप अगेंस्ट देयर मार्केटिंग मॉडल। अब पिछले 1.5 महीने से माइक्रोमैक्स का मार्केटिंग मॉडल ये बेसिस पे चल रहा है कि उनको अपने अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग यूँ जगानी है, ताकि वो अपन पेट्रियोटिज्म के फीलिंग से इमोशनल होके जाके फोन्स ले। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। इनके सीईओ राहुल शर्मा, माइक्रोमैक्स से सीईओ ने 2-3 वीक पहले एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसमें उसने एक्सटेंसिवली यही बात की है कि कैसे उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा है। अरे माइक आ गया क्या? जो अपनी बॉर्डर पे हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में।
और पूरे वीडियो में उसने वही उस पर ही बात की है, उसने कोई स्पेक्स मेंशन नहीं किए, उसने कोई अच्छी डिटेल मेंशन नहीं किए फ़ोन्स के बारे में, कुछ नहीं, उसने सिर्फ यही बात की। और दूसरे भी उनके जो एड्स हैं यूट्यूब पे, वो भी इसके अराउंड घूम रहे हैं। नो वन इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल स्मार्टफोन। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू इन्वोक दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो इट विल नॉट सर्वाइव। इतिहास गवाह है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नॉनदलेस आई एम क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस कि 3 नवंबर को क्या लॉन्च करते हैं, कैसा प्रोडक्ट रहता है, और अगर अच्छा फ़ोन है, एक्चुअल अच्छा प्रोडक्ट है, तो आई हैव नो इशू, एब्सोल्युटली ज़ीरो इशू रिकमेंडिंग माइक्रोमैक्स in 2020. Let's hope for the best. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, and I know I've been very irregular in the past week. You know what? I was very busy. Very busy person. By lazy आदमी है, busy नहीं lazy. Anyways, it's been your boy Halal, and I'll see you in the next video. Oh, you didn't see that switch coming. You didn't see that switch coming.